नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का महीना कैसा रहेगा। तो आपको बता दूं कि अगस्त 2021 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है और आपकी कुंडली में दशम भाव में दिग्बली मंगल विराजमान है और साथ ही साथ आपके लग्न के स्वामी केतु हैं। तो चलिए बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केतु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न भाव के स्वामी मंगल हैं। केतु वृश्चिक राशि और धनु राशि इन जातकों के लिए लग्न भाव में बहुत ही शुभ फल देते हैं। राहु के कारण जो भी अशुभ प्रभाव होता है उसे केतु समाप्त कर देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अभी तक जितनी भी परेशानियां या कष्ट या दिक्कतें राहु के कारण थीं या मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से, नीच के होने से जो दिक्कतें जो परेशानियां अब तक आप पर थीं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। केतु लग्न में हों और शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर पड़े तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। अब आप देखिए, मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो केतु पर पड़ रही है और केतु जो है मंगल के समान ही फल प्रदान करते हैं। तो केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ने से केतु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। केतु बलवान हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु बलवान हो तो रंक से राजा बना देते हैं। जीवन भर आपको धन की कमी नहीं रहती है और पूरा जीवन आप राजाओं जैसा जीवन बिताएंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। अकेला केतु ही अगर कुंडली में बलवान स्थिति में है तो जातक को वो सभी सुख प्रदान कर देता है जो वो चाहता है। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है तो आपके स्वभाव में पराक्रम, ऊर्जा और साहस की वृद्धि करेंगे। अगर आप राजनीति में हैं तो केतु आपको उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ बना देंगे। राजनीति में बहुत बड़े पद पर आप विराजमान हो सकते हैं। साथ ही साथ केतु अतीन्द्रिय शक्ति के भी कारक हैं तो आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देंगे। आने वाले अनिष्ट की कोई संभावना अगर है तो आप पहले से ही आपको उसकी आभास हो जाएगा, उसकी जानकारी हो जाएगी और आप सुरक्षित हो जाएंगे। केतु आकस्मिकता के भी कारक हैं। ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं से आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी खबर मिलेगी। डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ होगा। कोई ऐसी खबर जैसे आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, आपका सिलेक्शन हो गया। आपने कोई बिजनेस में पैसा लगाया था, अच्छा खासा मुनाफा हो गया। आपने कोई शेयर परचेज कर रखे थे और वो शेयर्स के रेट्स एकदम से बढ़ गए। तो इस तरह के आकस्मिक लाभ आपको केतु अगस्त महीने में दिलाने वाले हैं और बहुत ही शुभ रहेंगे आपके लिए। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन की शुरुआत, जैसा मैंने आपको कहा कि लाभ भाव और धन भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है, लेकिन जो ग्रह स्थितियां हैं वो आपके लाभ में बहुत अधिक वृद्धि कर रही हैं। शुरुआत केतु से ही हो गई
आकस्मिक धन लाभ निश्चित रूप से होगा, आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं मंगल के बारे में, जो कि दशम भाव में दिग्बली हैं। मंगल देव कुंडली के दशम भाव में दिग्बली होते हैं। दिग्बली का अर्थ दिशाओं को जीतने वाला, अपने बल से, अपने पराक्रम से दिशाओं को जीतने वाला दिग्बली। और ऐसा दिग्बली मंगल आपके कर्म भाव में, आपके कैरियर, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन के भाव में विराजमान है। तो दिग्बली मंगल आपके पराक्रम, शौर्य, साहस में अभूतपूर्व वृद्धि कर देंगे। बड़ा से बड़ा काम हो, आप उसे अपने साहस और पराक्रम से पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ शुक्र भी गोचर कर रहे हैं दशम भाव में, और शुक्र धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य के कारक हैं। शुक्र आपके व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक बना देंगे, आपके वाणी को अत्यंत मधुर बना देंगे, और स्वभाव आपका अत्यंत मिलनसार होगा। तो इस स्थिति में अपने आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर व्यवहार और साथ ही साथ मंगल के साहस, पराक्रम और ऊर्जा के द्वारा आप कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य हो उसे आप पूरा कर लेंगे। व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी रिस्क आपको लाभ होगा। व्यापार के बारे में कहा जाता है कि नो रिस्क नो गेन। तो आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेने का साहस करेंगे, और मंगल के प्रभाव से आपको उसमें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। 17 अगस्त के बाद स्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगी। 17 अगस्त को सूर्य भी दशम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि शुक्र नहीं होंगे, शुक्र जो है वो आपके लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य और मंगल, ज़रा सोचिए, सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, और देवगुरु गुरु भी हैं और महामंत्री भी हैं। तो एक ही भाव में, कर्म भाव में, दशम भाव में राजा, सेनापति और महामंत्री, क्या शुभ योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में तो अभूतपूर्व उछाल आएगा। जितना गेन आपने कभी नहीं किया होगा, उतना लाभ आप अगस्त 2021 के महीने में प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में कितनी भी बड़ी से बड़ी चुनौती हो, आप नौकरी में हैं, कितना भी बड़ा चैलेंज आए, आप उसे पूरा कर लेंगे। और जब आप उसे पूरा कर लेंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, वेतन वृद्धि में होगी, आपको उच्च पद प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी। बिजनेस के क्षेत्र में आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेंगे। कोई नई इंडस्ट्री आप शुरू कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और पूरा लाभ आपको होगा। उसको व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी होगी, और आपकी आय में वृद्धि होगी, क्योंकि राजा, सेनापति और महामंत्री अगर सभी एक ही जगह पर एकत्र हो जाएं तो फिर तो प्रजा का कल्याण ही कल्याण होता है। आप गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु बुद्धि विवेक के कारक हैं। तो आप अपने ज्ञान, अपने पराक्रम, अपनी इंटेलिजेंस और आकर्षक व्यक्तित्व और प्लानिंग के द्वारा, चूँकि बुध जो हैं वह भी दशम भाव में गोचर कर जाएंगे, तो और 9 अगस्त से 26 अगस्त तक बुध भी रहेंगे, और बुध बुद्धि, इंटेलिजेंस, प्लानिंग के कारक हैं। तो ग्रह स्थितियां तो इतनी बेहतर हैं आपके कार्य क्षेत्र के लिए कि अभूतपूर्व उन्नति होगी, और फिर आपको धन लाभ होगा। स्पेशली वो जातक जो कि मंगल से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सैन्य अधिकारी हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, देश की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिक हैं, जल थल नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी हैं,
ये सभी दिग्बली मंगल के प्रभाव से बड़ा मोर्चा फतह कर लेंगे और बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। नौकरी में उच्च पद मिलेगा, व्यापार के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां होंगी, कॉरपोरेट जगत के लिए बहुत ही बेहतर है। धन पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपको मंगल अकेले दिला देंगे। जो जातक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज चलाते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, बहुत बेहतर स्थितियां हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति होगी। जो जातक रेस्तरां, होटल या ईंट भट्ठा या बेकरी, कन्फेक्शनरी या हलवाई की दुकान चलाते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा गेन होगा। ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी हैं और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ भी कमाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धन आप अर्जित करेंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि आपकी कुंडली में सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। कैसे, आप इसे समझें। कुंडली का प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये केंद्र के भाव कहे जाते हैं। पंचम और नवम भाव त्रिकोण के भाव कहे जाते हैं और इसमें केंद्र त्रिकोण राजयोग का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। हालांकि धन भाव और लाभ भाव से भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। अब आप समझें कैसे बनता है। अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में विराजमान हो और आपस में संबंध स्थापित करें। अब आप यहाँ देखिए, पंचम भाव के स्वामी देवगुरु हैं और वो केंद्र में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव के स्वामी, लग्न को त्रिकोण और केंद्र दोनों माना जाता है। लग्न भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल केंद्र में गोचर कर रहे हैं दशम भाव में। देवगुरु और मंगल आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि गुरु पर, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। अब केंद्र त्रिकोण राजयोग जब बन गया तो ये सभी भावों को प्रभावित करेंगे। पहले भाव को, चौथे भाव को, सातवें और दसवें भाव को, साथ ही साथ पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे और देवगुरु बृहस्पति और मंगल अपने सर्वोत्तम फल आपको उपलब्ध कराएंगे। दशम भाव के बारे में बात कर ली है। चतुर्थ भाव सुख भाव, देवगुरु विराजमान हैं। सुख भाव से आपकी सुखों का विचार किया जाता है। सुखों में भौतिक सुख भी आते हैं, मानसिक और आध्यात्मिक सुख भी आते हैं। धन पद प्रतिष्ठा तो आपको दिलाएंगे ही। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, शेयर, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सभी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी देवगुरु की कृपा से। साथ ही साथ परिवार में शांति, सौहार्द बना रहेगा। आपसी रिश्ते बहुत मधुर होंगे। माता पिता से, भाई बहनों से, चाचा ताऊ से, सभी से रिलेशंस बहुत बेहतर रहेंगे अगस्त के महीने में और सभी आपका सहयोग करेंगे। तो जब आदमी मानसिक रूप से शांति उसको मिलती है, मानसिक सुख मिलता है, तो फिर वो मंगल के प्रभाव से अत्यधिक परिश्रम करता है, शौर्य पराक्रम में वृद्धि होती है और जब कार्यों में सफलता मिलने लगती है तो सीधी सी बात है कि धन लाभ होता है, तिजोरी भरती है। चूँकि नवम धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं।
ये जो केंद्र त्रिकोण या राजयोग है, ये आपके सप्तम भाव को भी प्रभावित करेगा। सप्तम भाव परिवार भाव, पार्टनरशिप, लव लाइफ, आपसी संबंध, फैमिली लाइफ में बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि राहु विराजमान है और राहु की वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलत फहमियों को जन्म देते हैं राहु, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का तनाव होगा, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें उसमें कहीं काउंट नहीं करती हैं। संतान और शिक्षा के भाव को भी प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ विवाह का भी पंचम भाव और सप्तम भाव से जो है विचार किया जाता है। इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो ससुराल पक्ष से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, और मे भी पॉसिबल कि आपका जो जीवन साथी है वो भी आपके घर का अर्निंग मेंबर बन जाए। आपकी पत्नी भी जॉब में हो सकती है। संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी देवगुरु हैं और मंगल कर्म भाव में बैठे हैं, और मंगल देव की अष्टम दृष्टि जो है वो आपके संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या कॉमर्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, या जो छात्र आईटी सेक्टर, कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि उनके पंचम भाव के स्वामी देवगुरु हैं और वक्री अवस्था में अत्यंत शुभ फल देते हैं। साथ ही साथ मंगल आपके राह में आने वाले हर बाधा को दूर कर देंगे, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करके। आपके संतान को नौकरी मिल सकती है, या वो अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर वो आपके बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे, आपके घर में अर्निंग मेंबर बनेंगे, और इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी। शनिदेव आपकी कुंडली के थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं। थर्ड हाउस से छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, बाहुबल का, कम्युनिकेशन स्किल का, इसका विचार किया जाता है। और थर्ड हाउस में शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं। आप देखिए कई स्थितियां बहुत फेवर में हैं आपके। मंगल आपके दिग्बली हैं दशम भाव में, देवगुरु मंगल मिलकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, केतु आपके लग्न भाव में हैं, और चौथी स्थिति बन रही है शनि देव तृतीय भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। आपको बहुत अधिक परिश्रमी बना देंगे। आप जब तक अपना कार्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक रुकेंगे ही नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर, डीआरडीओ के वैज्ञानिक, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए वैज्ञानिक, ये सब थर्ड हाउस में विराजमान शनि के कारण ही सफलता प्राप्त करते हैं। शारीरिक के साथ मानसिक श्रम करने की भी क्षमता होता है, जिसका लाभ आपको मिलेगा और जीवन में उच्च पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगी। जो भी कार्य आपको दिया जाएगा पूरी जिम्मेदारी से आप पूरा करेंगे और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा, कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आप अपने भाई बहनों की भी केयर करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे शनिदेव। अगर आप राजनीति में हैं तो शनिदेव बहुत बड़ी सफलता आपको दिलाएंगे।
फार्म हाउस चलाते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ ऐसे जातक जो कि शनि से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं, जैसे मेटल एंड मेडिसिन का कार्य, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस एंड मिनरल्स, ऐसे जातकों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान या रक्षा अनुसंधान से जुड़े जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जो जातक ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। एक और बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है। सूर्य 17 अगस्त को दशम भाव में आ जाएंगे। सूर्य 17 अगस्त को दशम भाव में आ जाएंगे और जैसा मैंने भी आपको बताया है कि दशम भाव को प्रकाशित कर देंगे। मंगल आपको साहस और पराक्रम देंगे। शनि आपको थर्ड भाव में विराजमान होकर के आपके मेहनत करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। तो सब कुछ आप अपने बाहुबल से प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ आप अपनी मेहनत से प्राप्त कर लेंगे। विरोधियों को परास्त कर देंगे अपने बुद्धि बल से और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। एक और बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रही है। सप्तम भाव आपके द्वादश भाव के एक स्वामी शुक्र हैं। द्वादश भाव खर्चों का और विदेश का होता है। तो खर्च तो बढ़ेंगे जब आपकी इनकम बढ़ेगी, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, कोई आपके घर में सामाजिक संस्कार होगा, शादी ब्याह, मुंडन, बच्चे का जन्म उत्सव होगा, उसमें खर्च होगी। आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर परचेज करेंगे, उसमें खर्च होगा। शेयर या गोल्ड में निवेश करेंगे, उसमें खर्च होगा। और शुक्र भौतिकता के कारक हैं, तो अपने घर में भौतिक सुख साधनों के सामान आप खरीदेंगे, ज्वेलरी, गहने खरीदेंगे, डिजाइनर ड्रेसेस खरीदेंगे, गारमेंट्स परचेज करेंगे, तो खर्च होगा, अच्छी चीज़ों पर खर्च होगा। द्वादश भाव विदेश का भी है और आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ होगा क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी शुक्र हैं। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, विदेश से आपको धन प्राप्त होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव के स्वामी मंगल हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल बहुत ही बेहतर स्थिति में है, राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके शत्रुओं को तो समाप्त कर देंगे। विघ्नहर्ता होते हैं, शत्रुहंता होते हैं मंगल, तो शत्रु तो समाप्त हो जाएंगे अपने आप। वैसे भी आपकी पर्सनालिटी इतनी डैशिंग होगी, आपकी वाणी में इतना ओज होगा कि शत्रु आपके पास भी नहीं आएंगे। जहाँ तक रोग की बात करें तो जो जातक मंगल से प्रभावित होते हैं और आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम इतना बेहतर होगा कि आपको रोग कहीं से कहीं छू नहीं पाएगा। जहाँ तक ऋण की बात है, कर्ज अगर है तो वो समाप्त हो जाएगा, कर्ज आप चुका लेंगे क्योंकि आपको धन लाभ पर्याप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे तो धन लाभ होगा और धन लाभ होगा, कर्ज उतर जाएगा। हाँ, अगर कर्ज लेना चाहते हैं उसमें भी आपको मदद मिलेगी। आप व्यापार व्यवसाय के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या किसी अच्छे कार्य के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा और आप उसका लाभ भी मिलेगा। अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शुभ स्थिति में है। देवगुरु की दृष्टि भी जो है अष्टम भाव पर पड़ रही है। 3, 4, 5 पंचम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव हालांकि मृत्यु का भी होता है, मृत्युतुल्य कष्ट का भी होता है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ने से इसमें शुभता आएगी, शुभ प्रभाव में ही वृद्धि होगी, ऐसी कोई विशेष स्थिति नहीं बनेगी। अष्टम भाव ज्योतिष, पराविज्ञान, तंत्र मंत्र का भी होता है, रिसर्च और अनुसंधान का भी होता है। तो जो जातक इन सब कार्यों में जुड़े हुए हैं, चूँकि देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी सफलता
मिलेगी। आध्यात्म में जो रुचि रखते हैं उन्हें भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं उपायों की और सावधानियों की। भाग्य भाव की बात रह गई थी, उस पर भी चर्चा कर लें। भाग्य भाव में सूर्य विराजमान है और सूर्य जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं, तो भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। ग्रह स्थितियां बहुत ही पक्ष में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। सावधानियों की बात करें तो आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं। मंगल आपके पराक्रम साहस की वृद्धि तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपके व्यवहार में, वाणी में उग्रता लाएंगे, क्रोध की वृद्धि करेंगे, जिससे अनावश्यक रूप से टकराव हो सकता है। तो आपको अपने वाणी पर कंट्रोल रखना है, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है। सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और राहु आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, गलत फहमियाँ क्रिएट करते हैं। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो उसको बैठ करके डिस्कस कर लें, गलतफहमी दूर कर लें, तो कोई नुकसान नहीं होगा। उपायों की बात करें तो मंगल के लिए और शनिदेव के लिए आप बजरंगबली की पूजा करें, उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जा कर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। देवगुरु के लिए घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, विष्णु भगवान की पूजा करें। गुरुवार के दिन पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल करके स्नान कर लें और मस्तक पर केसर का तिलक धारण करें, तो आपको किसी तरह की कोई समस्या जो है वो नहीं होगी और बहुत ही बेहतर रहेगा अगस्त 2021 का महीना आपके लिए। तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।